वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी 24/7। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। एक्सक्लूजन को बहिष्कार कहते हैं, इंक्लूजन को समावेशन, दलित आप जानते हैं, बैकवर्ड यानी कि पिछड़े वर्ग। दलित्स में हमारी जो लोअर कास्ट होती है वो आती है, जैसे कि लाइक SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स आपने सुना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि एक्सक्लूजन क्या होता है। तो अगर हम बहिष्कार की बात करें तो एक्सक्लूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जब सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग या उसमें से कोई ग्रुप सोसाइटी से अपने आप को किसी भी फील्ड में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्राइव फील करते हैं या उपेक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी से बात करें तो जो लोग पुअर हैं वहाँ पे वो अपने आप को मतलब उनको बहुत सारे जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उन्हें नहीं मिल पाती, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट समझते हैं, सोसाइटी से अपने आप को एक्सक्लूडेड समझते हैं। वो होती है एक्सक्लूजन की कंडीशन। नेक्स्ट है हमारी इंक्लूजन। तो इंक्लूजन यानी कि समावेशन। तो समावेशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब ऐसे लोग जिनको जो सोसाइटी में एक्सक्लूड महसूस करते हैं, जो आइसोलेट महसूस करते हैं अपने आप को, किसी भी इनइक्वालिटी के बेसिस पे, एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे या पृथकता के बेसिस पे वो अपने आप को एक्सक्लूड महसूस करते हैं सोसाइटी से, मतलब बहिष्कृत महसूस करते हैं। तो उन लोगों को हम वहाँ पे उनको अच्छे लाइफ चांसेस दें, उनको हम इक्वालिटी दें, जिससे कि वो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उससे उन्हें जोड़ा जा सके और वो लोग भी, उनको हम अवेयर करें, सोशली हम उनको अवेयर करें, उनमें सामाजिक जागरूकता वगैरह लाएँ, जिससे कि वो भी, उनको भी सोसाइटी में इक्वल महसूस हो और उन्हें भी हम डेवलप कर पाएँ। तो इसके लिए हमारे ये जो इंक्लूजन का जो प्रोसेस है ये बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है उसे। नेक्स्ट दलित, मैंने आपको बताया जो भी शेड्यूल कास्ट है, जो भी लोअर कास्ट है वो दलित आते हैं। बैकवर्ड क्लास जो हमारी OBC होते हैं, जो पिछड़ा वर्ग होता है, जिसको कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं, वो आती है। अब इसमें हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जिसकी हेल्प से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ रिलेटेड, मीन्स की परंपरागत अवधारणा जो अस्पृश्यता यानी कि जो अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता, जिसको कि आप अछूत कह सकते हो, अछूत जानते हो, तो उस अवधारणा का संबंध किस दशा से है सोसाइटी में, तो उसको हम प्योरिटी और पोल्यूशन के कंसेप्ट से जानते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन यानी कि पवित्रता और अपवित्रता की धारणा। ये क्या होती है? ये बेसिकली हमारे ट्रेडिशन से चला आ रहा है। जो दलित कास्ट है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो पॉल्यूटेड है, मतलब वो अपवित्र होते हैं, वो अछूत हैं, उन्हें हमें नहीं टच करना है। जो भी ब्राह्मण्स हैं वो बहुत प्योर होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें ट्रेडिशन से चली आ रही हैं वो ही है अस्पृश्यता की जो परंपरागत अवधारणा है, वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कास्ट दैट आर एड्रेस्ड एज दलित आर एक्सप्लॉयटेड बाय ट्रेडिशन। मतलब कि भारत में हम किन जातियों को दलित कहेंगे? तो भारत में उन जातियों को दलित कहा जाता है जो परंपरा से, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है। जो भी हम लोअर कास्ट थे, अगर हम थोड़ा ओल्ड पीरियड में जाएं, अभी की बात नहीं कर रहे, बट अगर हम ओल्ड में जाएं, पुराने ट्रेडिशन में हम देखें तो जो भी ब्राह्मणिज्म, जो भी ब्राह्मण्स थे, वो जो लोअर कास्ट थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो भी हायर कास्ट के लोग थे वो उनको एज ए सर्वेंट ट्रीट कर रहे थे, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। नेक्स्ट है, बाई विच नेम डिड J.H. हटन एड्रेस दलित कास्ट इन द सेंसस ऑफ 1931। तो सेंसस जो होती है वो होती है जनगणना। तो 1931 की जो जनगणना थी उसमें J.H. हटन जो थे, उन्होंने दलित जातियों को किस नाम से पुकारा या किस नाम से संबोधित किया? तो उन्होंने J.H. हटन जो थे, उन्होंने, सेंसस आपकी 10 ईयर में एक बार आती है, लास्ट सेंसस 2011 में आई थी,
2021 वाली सेंसस ड्यू टू कोविड नहीं आई। तो जो एक्सटीरियर कास्ट उन्होंने बोला यानी कि बाहरी जाति बोला, दलित जो थे उनको जे एच हटन ने जो 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें उन्होंने जो भी दलित कास्ट थी, जो भी दलित जातियाँ थी, उनको बाहरी जाति या एक्सटीरियर कास्ट कह के संबोधित किया था। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट द दलित कास्ट आर नोन एज। आज हम दलित कास्ट को किस नाम से जानते हैं? तो आज जो भी दलित कास्ट हैं हम उन्हें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के नाम से जानते हैं। उनको शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच मूवमेंट was organized in Kerala to improve the condition of backward classes। यानी कि पिछड़े वर्ग जो थे यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी, मैंने अभी आपको बताया, जो पिछड़ा वर्ग था उनकी दशा, उनकी कंडीशन में सुधार करने के लिए केरल में एक मूवमेंट चलाया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? उस आंदोलन का नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनमें जो जनरल कैटेगरी होती है, आपको पता है कि जो हमारी कास्ट सिस्टम है उसको हमने जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी में डिवाइड है। तो जो जनरल कैटेगरीज होती है उसमें ब्राह्मण्स और हायर कास्ट आती हैं। जो ओबीसी होती है ना, ये तो हायर ही होते हैं ना लोअर होते हैं। इसमें आपके बेसिकली जो भी बार्बर हैं, आपके वॉशरमैन हैं, आपके आयरनमैन हैं, आपके कारपेंटर हैं, इस तरह के जो भी कास्ट होती हैं वो सारी आपकी ओबीसी में आती हैं यानी कि पिछड़े वर्ग में आती हैं। तो इन्हीं के लिए केरला में एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका कि नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन यानी कि श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। नेक्स्ट है आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आपका दिया गया है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो हमारे यहाँ पहला पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग बनाया गया था। एक जो हमारे ये बैकवर्ड क्लास थी उसके लिए एक आयोग हमारी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था। तो वो जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो उससे रिलेटेड जो पर्सन थे यानी कि उसके जो प्रेसिडेंट थे बेसिकली उनका नाम था काका कालेलकर। ये आपका 1953 में फॉर्म हुआ था। जनवरी 1953 में काका कालेलकर की प्रेसिडेंटशिप में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो था, इससे जो रिलेटेड पर्सन है जिससे इसके लिए काम किया था वो थे हमारे ज्योतिबा फूले। ये सब आपके सोशल रिफॉर्मर थे, ये सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। नेक्स्ट है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आपके फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बाद सेकंड यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, जिसको कि मंडल आयोग या फिर मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट को काका कालेलकर कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। सेकंड जो हमारा मंडल कमीशन था, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे बीपी मंडल और ये 1977 में आया था। इसके प्रेसिडेंट थे बीपी मंडल। नेक्स्ट है द्रविड़ कड़गम पार्टी। द्रविड़ कड़गम पार्टी जो थी उससे रिलेटेड थे हमारे पेरियार रामास्वामी। ये आपके सोशल रिफॉर्मर थे पेरियार रामास्वामी। वो उस समय पे एक वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था द्रविड़ कड़गम पार्टी, उससे वो रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड to provide 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन इंडिया। यानी कि भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% या 27% का आरक्षण देने का निर्णय किस वर्ष दिया गया था? अभी मैंने आपको बताया कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस थी वो बेसिकली सोसाइटी से बहुत ज़्यादा
एक्सक्लूडेड थी, उनको एजुकेशन के प्रॉपर मतलब राइट्स नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारे वर्क किए थे। तो उसी में ही से एक था कि उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था जो कि 27%। जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसका फॉर्म फिल करते हैं, तो जैसे उसमें मान लीजिए 100 वैकेंसीज़ है, तो हम उसमें से 27 सीट्स जो हैं वो एलोकेट कर देते हैं ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट जो है उनको एलोकेट कर देते हैं। ये भी एक लॉ आया था, उससे हुआ था। तो ये 1992 में ऐसा हुआ था। ये बेसिकली इसलिए हुआ था कि जो ओबीसी हैं यानी कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको भी हम इंक्लूड कर सकें, उनको हम ओकेशंस दे रहे थे, उनको हम जो हमारा मेन स्ट्रीम थी उससे जोड़ना चाहते थे, समाज की जो मुख्य धारा थी उनसे जोड़ना चाहते थे, और वो जो पिछड़े हुए थे उनको हम आगे लाना चाहते थे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देके। तो ये आपका जो 27% का ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाने लगा, ये 1992 से दिया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट रिकमेंडेड टू deprive the benefit of reservation to those who fall under the creamy layer. With which category is the judgment related? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विशेष निर्णय में उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की संस्तुति की जो आर्थिक रूप से जो क्रीमी लेयर होती है यानी कि उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो थी बैकवर्ड क्लासेस यानी कि पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट है विच आर द बेसिस टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस बाय मंडल कमीशन। यानी कि जो हमारा अभी मैंने आपको बताया कि मंडल कमीशन यानी कि सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि 1977 में आया था, जिसके कि प्रेसिडेंट थे आपके बीपी मंडल, उसको मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो वही मंडल कमीशन जो था, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग को चयन करने के लिए कुछ बेसिस बताए थे, कुछ आधार बताए थे, उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। तो वो कौन से बेसिस थे जिसके बेसिस पे हम बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे थे? वो थे हमारे सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेसिस, यानी कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार। जो लोग सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग थे, उन्हें हमने ओबीसी में रखा था। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन 1953। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो अपॉइंट हुआ था 1953 में, जिसके कि प्रेसिडेंट कौन थे? काका कालेलकर। काका कालेलकर की प्रेसिडेंटशिप में ये आपका फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको कि काका कालेलकर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द पायनियर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट related to the improvement in condition of backward classes is पेरियार रामास्वामी। यानी कि जो पिछड़े वर्ग थे यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी आपकी, उनकी जो कंडीशन में हम सुधार की बात कर रहे थे ना, तो उनके सुधार करने से संबंधित एक मूवमेंट चला था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उसके पायनियर यानी कि उसके प्रणेता थे वो कौन थे? उसके प्रणेता जो थे वो पेरियार रामास्वामी थे। पेरियार रामास्वामी ने इस जो ये मूवमेंट था आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन, इसको लीड किया था इन्होंने। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ये मद्रास से स्टार्ट हुआ था, और उस समय जो मद्रास में जो ब्राह्मण लोग थे यानी कि जो ब्राह्मण जातियाँ थीं, उनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 3% थी, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिकल और सोशल पे उन्हीं का ही सोशल लाइफ पे उन्हीं का ही पूरा अधिकार था। मतलब पूरी राजनीति और सामाजिक जीवन पे ब्राह्मणों का ही एक अधिकार था। तो ये जो पेरियार रामास्वामी थे, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। जो भी आपकी बैकवर्ड क्लासेस थी उनको उनकी जो कंडीशन थी, उनकी जो दशा थी, उसमें सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज President of India to appoint a commission for identifying socially and educationally backward classes। यानी कि
भारतीय संविधान में आपको पता है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के पता लगाने के लिए एक आयोग यानी कि एक कमीशन को नियुक्त करने का एक राइट देता है या अधिकार देता है? तो वो जो हमारा आर्टिकल था या वो अनुच्छेद जो था वो था आर्टिकल 340 का क्लॉज 1। अनुच्छेद में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनके क्लॉजेस हैं। तो ये जो आर्टिकल था वो था 340 उसका क्लॉज 1 यानी कि अनुच्छेद 340 का पहला क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year was the new National Social and Educational Backward Class Commission ascribed with constitutional status? यानी कि भारत में राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष में दिया गया? हम बहुत सारे कमीशंस बनते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो ये इसे कब मिला था? ये मिला था 2017 में। ठीक है, भारत में नए राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कब दिया था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन सब्सक्रिप्शन कब दिया था? वो दिया था हमें 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस was regarded as criteria for backwardness to identify other backward classes? यानी कि पिछड़े वर्ग को चयन के लिए या पिछड़े वर्ग को जो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको पिछड़ेपन का आधार किसे माना गया है? तो बेसिकली अगर हम पिछड़ेपन का आधार देखें तो लोअर कास्ट, हम जो भी हायर कास्ट जैसे ब्राह्मण्स हैं, इन सबको हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते बैकवर्ड क्लासेस में। तो उसका जो पहला बेस है वो ये है कि वो लोअर कास्ट यानी कि निम्न जाति, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें ही हम आइडेंटिफाई करते हैं बैकवर्ड क्लास। तो ये थे आपके कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन दलित एंड बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। If you like the video, then please do like, share and subscribe. Thank you for watching.